हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संजीवनी एंड श्रेया की स्टोरी का अगला पार्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं अगले पार्ट के साथ। शाम की हल्की सुनहरी धूप कैफे की बड़ी खिड़की से अंदर आ रही थी। अरोमा कैफे में रंग बिरंगे गुब्बारे अभी भी बंधे थे और प्रियंका अपने दोस्तों के साथ कुछ पल हंसी मजाक में बिता रही थी। पार्टी अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। संजीवनी अब एक कोने की टेबल पर बैठी थी। रिया ने उसके सामने एक कप में कॉफी रखी, वही जो वो हमेशा पीती है, बिना शक्कर वाली ब्लैक कॉफी। रिया, तुम्हारी मुस्कान थोड़ी कम लग रही है आज। सब ठीक है ना? संजीवनी थोड़ा मुस्कुराकर कहती है, ठीक हूँ। बस आज केस में जो महिला थी उसकी आंखों में दर्द था, वो अभी भी मेरे जहन में रह गया है। प्रिया उसके बगल में बैठ गई। हल्की सी खामोशी दोनों के बीच आई, लेकिन बोझिल नहीं थी, बल्कि वो वाली खामोशी जो सिर्फ दो करीब लोग बांटते हैं। रिया कहती है, तुम जानती हो, जब तुम कोर्ट जाती हो तो सिर्फ कानून नहीं, उम्मीद भी साथ लेकर जाती हो। संजीवनी ने धीरे से उसकी तरफ देखा। रिया की आंखों में चमक थी, वो चमक जो नजरों से नहीं, दिल से देखी जाती है। संजीवनी कहती है, और जब मैं लौटती हूँ तो सबसे पहले तुम्हारी यही बातें सुनना चाहती हूँ। दोनों की नजरों की मुलाकात थोड़ी देर ठहरी, बिना कुछ कहे बहुत कुछ कहने वाली। उस रात दोनों के बीच सिर्फ बातें थी, और अब संजीवनी रिया की बाहों में सिमटकर आगे का सोच रही थी। उसकी ये रात सिर्फ रिया के बारे में सोचते हुए उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाती है। अगले दिन अरोमा कैफे में कुछ ज्यादा ही हलचल थी। रिया ने देखा कि एक नया लड़का कैफे के बाहर खड़ा है, थोड़ा घबराया हुआ, लेकिन उसकी आंखें बेहद चौकस थी। उसने अपना नाम नीरव बताया। बोलता है कि उसे काम चाहिए, पार्ट टाइम, बस कॉफी बनाने और सर्व करने का। रिया ने उसे अंदर बुलाया। उसने एकदम सलीके से बात की और अनुभव भी अच्छा लग रहा था। लेकिन रिया की नजरें उसके हाव भाव को पढ़ रही थी। नीरव ने काम शुरू किया, बहुत शालीन और प्रोफेशनल दिखने वाला, लेकिन कभी कभी कुछ अजीब से सवाल पूछता। मैम, ये अरोमा कैफे कब शुरू हुआ था? ये आपकी खुद की जगह है और आप अकेले ही चलाती हैं? रिया ने मुस्कुराकर टाल दिया, लेकिन एक बात साफ थी, नीरव का शायद मकसद सिर्फ नौकरी नहीं था, उसके इरादे कहीं और जा रहे थे। दूसरी ओर कोर्ट की कैंटीन में मैग्ना अकेले बैठी थी। सामने फाइल खुली थी, लेकिन आंखें आंखों में उसमें नहीं थी। वो शायद कुछ सोच रही थी। उसकी नजरें भले ही फाइल पर थी, लेकिन वो उन्हें पढ़ नहीं रही थी। आंखों में कुछ और चल रहा था। वो फोन स्क्रीन पर बार बार एक तस्वीर देख रही थी, और वो तस्वीर संजीवनी की थी। वो तस्वीर किसी मीटिंग के दौरान की थी, जिसमें संजीवनी केस की तैयारी कर रही थी। गंभीर, मजबूत और बेहद खूबसूरत। मेघना धीरे से अपने आप में बड़बड़ाई, तुम्हारे साथ खड़े रहना ही जैसे मेरी जीत हो, लेकिन तुम किसी और को देखती हो, उसे महसूस करती हो। मेघना जानती थी कि संजीवनी का दिल कहीं और है, और ये जानना उसके लिए सबसे बड़ा दर्द था। पर उसने अपने मन के भाव कभी संजीवनी के सामने जाहिर नहीं किए। वो बस उसके साथ काम करती थी। एक बार उसने कोशिश भी की थी, पर संजीवनी ने
बहुत ही गलत रिएक्ट किया था जिसकी वजह से वो थम गई थी। अब हर दिन हर केस में बस उसकी नजदीकी को महसूस करके जीती थी। काम के बाद संजीवनी रोमा पहुंची। रिया बाहर बैठी थी, बालों में खुली सी लहर और आंखों में ठहरी सी सुकून। उसने जैसे ही संजीवनी को देखा, चेहरे पर एक शांत मुस्कान फैल गई। रिया, आज की कॉफी तुम्हारे लिए स्पेशल बनाई है, सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, पल के लिए भी। दोनों साथ बैठे। हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी। छत के किनारे से बूंदें टपकने लगीं। रिया ने धीरे से संजीवनी का हाथ पकड़ लिया। धीरे लेकिन यकीन के साथ। संजीवनी ने धीरे से, रिया, तुम मेरी हर थकान का जवाब बन चुकी हो रिया, और तुम मेरी हर सुबह की वजह। दूसरी ओर एक नजरें गड़ाए अरोमा के कोने से नीरव ने दोनों को देखा। उसकी आंखों में कुछ और था, शायद जलन नहीं, लेकिन कोई मिशन, कोई रहस्य जो धीरे धीरे आगे सामने आएगा। अरोमा की सुबह इस बार कुछ अलग सी थी। हल्के नीले बादलों के पीछे सूरज की रोशनी ऐसे छनकर आ रही थी जैसे किसी पुराने खत के लफ्ज थोड़े धुंधले लेकिन एहसास से भरे। प्रिया काउंटर पर खड़ी थी। आज उसने हल्के गुलाबी रंग की कुर्ती पहनी थी, वही जो संजीवनी को बहुत पसंद थी। कॉफी मशीन की सीटी बजी और तभी दरवाजे की घंटी खनकी। इसका मतलब संजीवनी आ चुकी थी। आज वो रोज से थोड़ी जल्दी आई थी। बाल खुले थे, आंखों में नींद की कुछ परछाइयां भी थी, लेकिन चेहरे पर सुकून था, जैसे कोई रात भर किसी ख्वाब को ओढ़े रहा हो। प्रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, नींद पूरी हुई या मैं फिर से ब्लैक कॉफी बनाऊं? संजीवनी मुस्कुराते हुए कहती है, ब्लैक कॉफी नहीं चाहिए आज, बस आज तुम्हारे हाथों से बनी कोई मीठी बात चाहिए। प्रिया थोड़ा सा शर्मा जाती है, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। तो फिर बैठो, मैं एक स्पेशल ब्रू लाती हूँ बनाकर, मीठी बातें और थोड़ी सी हल्की मुस्कान मिलाकर। वो दोनों बैठी वही खिड़की के पास जहां से धूप की लकीरें लकड़ी की मेज पर गिर रही थीं। दोनों के बीच कुछ पल ऐसे बहे जैसे पुराने गीतों की कोई धुन जो बस महसूस की जाती है। वहीं दूसरी ओर नीरव की चालें स्टार्ट हो चुकी थी। नीरव ने दोपहर में अपना अलग कोना बना लिया था। वो अब अरोमा का हिस्सा बन चुका था, बाहर से शालीन, अंदर से सतर्क। पर अब उसके सवाल थोड़े गहरे होने लगे थे। मैम, आपके इस कैफे में कभी पुलिस आई है? आपकी पार्टनर है वो वकील मैम, उनका नाम संजीवनी है ना? रिया ने हल्के से बात टाली, लेकिन अब वो भी थोड़ा सचेत हो गई। नीरव काम में अच्छा था, लेकिन उसके इरादों की झलकें उसके सवालों में दिख रही थी। उस रात नीरव ने कैफे बंद होने के बाद किचन में रिया की डेस्क पर पड़ी एक पुरानी डायरी खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट हुई और वो जल्दी से हट गया। आज संजीवनी के लिए कोर्ट में एक घरेलू घरेलू हिंसा का केस था। संजीवनी गवाहों से सवाल कर रही थी और मेघना दूसरी तरफ खड़ी थी, लेकिन उसकी नजरें बहस पर कम और संजीवनी पर ज्यादा थीं। हर बार जब संजीवनी किसी महिला की आवाज बनती, मेघना का दिल अंदर ही अंदर हिल जाता। मेघना अपने ही मन में अपने आप से बातें कर रही थी, कह रही थी, क्या तुम कभी मेरा सच भी उतनी ही शिद्दत से सुनोगी संजीवनी? क्या मेरी चुप्पी भी तुम्हें कभी दिखाई देगी? ये सब उसके मन में चल रहा था। शाम को जब सब लोग निकल गए, मेघना ने अकेले ही अपने चैम्बर में एक पुराना नोट निकाला, जिसमें उसने संजीवनी के लिए अनकही बातें लिखी थी, पर हर बार की तरह वो उसे फाड़कर फेंक देती थी। शाम की वो बारिश फिर लौट आई थी। शाम को अरोमा के बाहर फिर हल्की बारिश थी। रिया और संजीवनी एक ही छत के नीचे एक ही टेबल पर दो कपों में गर्माहट बांट रही थी। उधर
मेघना अपने आप से अंदर ही अंदर लड़ रही थी संजीवनी के लिए। इधर संजीवनी ने रिया का हाथ थामा, फिर वो धीरे से उसकी तरफ देखा। क्या कभी ये पल रुक सकता है, यूं ही बिना किसी सवाल के? रिया, अगर ये पल किताब होता तो मैं इसे हमेशा अपने पास रखती, एक बुक मार्क लगाकर, बस यहीं ठहरी रहती। संजीवनी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बातें किसी वकील को भी झुका सकती हैं रिया, और तुम्हारी आंखें पूरी ज्यूरी को चुप कर सकती हैं। दोनों हंस पड़ी। उनकी हंसी एक खिलखिलाहट में गूंज रही थी और तभी अचानक बिजली कड़की और लाइट चली गई। अक्सर दोस्तों, जब बिजली कड़कती है लाइट पहले चली जाती है। हर जगह का यही हाल है। मेरे यहाँ भी सेम यही है। 2 दिन से बारिश का तूफान का मौसम हो रखा है। शाम को मोस्टली होता ही होता है, आंधी तूफान आ जाता है और लाइट चली जाती है। रिया थोड़ा डरकर नजदीक आ जाती है। पता नहीं क्यों ये अंधेरा मुझे हमेशा अकेलापन की याद दिलाता है। संजीवनी ने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। एक छुपी हुई नजर और एक नया मोड़। नीरव के नीरव कैफे के कोने में मोबाइल पर किसी से धीरे धीरे बात कर रहा था। हाँ, दोनों एक दूसरे में पूरी तरह डूब चुके हैं। वो उन दोनों पर नजर रख रहा था और किसी को अपडेट दे रहा था। पर अब प्लान की दूसरी स्टेज शुरू करनी होगी मुझे। उसके पास की फाइल्स चाहिए और उसका पासवर्ड भी। अगले दिन खुशनुमा मॉर्निंग, हल्की सी ठंडक अभी भी कैफे की हवा में घुली थी। अरोमा की बड़ी खिड़की से धूप की रेखाएं फर्श पर उतरती रहीं, लेकिन आज उनमें वो चंचलता नहीं थी। रात भर रिया और संजीवनी एक दूसरे के पास रही थी और वहीं नीरव इंतजार में वहीं रात भर बैठा रहा था। अरोमा की बड़ी खिड़की से धूप की रेखाएं फर्श पर उतर रही थी, लेकिन आज उनमें वो चंचलता नहीं थी। रिया थोड़ी देर से आई थी, शायद रात की बातों का असर था या फिर कोई अनजाना डर। संजीवनी पहले से वहां बैठी थी, एक किताब पढ़ते हुए, वही जो रिया ने उसे गिफ्ट की थी, बिटवीन टू हार्ट्स। रिया पास आई और चुपचाप बैठ गई। रिया, कल की बिजली अभी भी मेरे दिल में गूंज रही है। संजीवनी धीरे से मुस्कुराकर, पर तुम डरी नहीं, तुम मेरे पास थी। दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे की हथेली थामी। बाहर के मौसम में ठंडक थी, लेकिन उनके बीच एक नर्म सी गर्माहट बह रही थी। दूसरी ओर मेघना आज ऑफिस के लिए निकल तैयार होकर भी बेमन से निकली थी। उसकी आंखों के नीचे हल्के से काले घेरे थे। रात भर की नींद ने उसका साथ नहीं दिया। ऑफिस के रास्ते में उसका मन बार बार वही पुराना नोट याद कर रहा था जो कल उसने फिर से नहीं दिया। मेघना खुद से कहती है, अगर मैं उसे खो बैठी तो क्या मैं यह सब सह पाऊंगी। कोर्ट में आज का केस किसी महिला की कस्टडी का था और संजीवनी फिर से पूरी आत्मा से लड़ रही थी। मेघना सामने बैठी रही, लेकिन उसकी कलम नहीं चली। उसकी नजरें हर पल बस उस महिला की तरह संजीवनी पर थी जो जानती है कि उसे कभी उसका नहीं बनाया जा सकता। केस लड़ते हुए समय बीत गया था, शाम हो चली थी। उधर रिया ने आज कैफे जल्दी बंद कर दिया। वो चाहती थी कि कुछ समय सिर्फ उनके लिए हो, बिना किसी डिस्टरबेंस के। रिया ने कैफे के अंदर छोटी छोटी कैंडल्स जलाई, एक प्लेलिस्ट लगाई जिसमें पुराने क्लासिक रोमांटिक गाने थे। संजीवनी आई तो थोड़ी चौंक जाती है, लेकिन फिर उसकी आंखें मुस्कुरा उठी। रिया, आज बस हम और ये शाम और कुछ मीठे लम्हे। उन्होंने साथ में खाना बनाया, पास्ता और गार्लिक ब्रेड, और फिर वही पुराना हंसी मजाक। संजीवनी, तुम्हें पता है, तुम्हारा बनाया खाना मुझे कोर्ट की चीज से ज्यादा सुकून देता है। रिया, और तुम्हारा साथ किसी कॉफी से ज्यादा स्ट्रांग और मीठा है। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे दो पन्नों के बीच कोई खूबसूरत कविता छुपी हो, जिसे कोई सिर्फ महसूस कर सकता है, पढ़ नहीं सकता।
वहीं दूसरी तरफ नीरव अब पूरी तरह एक्टिव था। उसने रिया की डेस्क से एक फाइल निकाल ली थी। वो फाइल जिसमें अरोमा के पुराने निवेशक और कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स थे। नीरव ने फोन लगाया। मुझे अब बस एक सिग्नेचर कॉपी चाहिए, फिर तुम जानती हो कैसे पूरा बिजनेस ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरी तरफ से आवाज आई, सावधानी से काम करना, वो वकील लड़की बहुत तेज है, एक गलती सब खत्म कर देगी। नीरव ने मुट्ठी भींची। उसकी आंखों में अब जुनून था और कुछ और भी। अगली सुबह रिया थोड़ी चिंतित थी। उसने देखा कि उसकी एक पुरानी डायरी नहीं मिल रही। वहीं संजीवनी के चैम्बर में मेघना पहली बार देर तक बैठी रही। मेघना, संजीवनी, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ कहने पाने का बोझ बहुत भारी होता है। संजीवनी धीरे से कहती है, तो कह दो मेघना, जो भी मन में हो, मैं सुनने को तैयार हूँ। मेघना ने गहरी सांस ली पर कुछ कह न सकी। उसकी आंखों में आंसू थे पर जुबान फिर से चुप रही। एक तरफ प्यार अपने पंख फैला रहा था रिया और संजीवनी के बीच, दूसरी तरफ धोखे की हवा धीरे धीरे अरोमा की दीवारों से टकरा रही थी। और एक तीसरी दिशा, मेघना का टूटता हुआ दिल जो हर रोज खुद को जोड़कर फिर उसी मोड़ पर लाकर छोड़ देता था। आज कैफे के बाहर की दुनिया को बारिश ने शायद धो डाला था, लेकिन रिया के मन में हल्की सी बेचैनी अभी भी बाकी थी। वो हर अलमारी, हर शेल्फ टटोल चुकी थी। वो पुरानी नीली डायरी कहीं नहीं मिल रही थी। वहीं दूसरी ओर संजीवनी अपने चैम्बर में मेघना की खामोशी से जूझ रही थी। संजीवनी ने धीरे से पूछा, मेघना, कुछ तो है जो तुम्हारे अंदर रोज उठता है और तुम उसे हर शाम फिर से दबा देती हो। क्या मैं उसका हिस्सा बन सकती? मेघना की नजरें भर आई, लेकिन उसने खुद को जब्त कर लिया, जैसे किसी निचली दीवार को छूने की कोशिश की हो और वो दीवार कांप कर रह गई हो मगर टूटी नहीं। उधर दोपहर में रिया कैफे के अंदर काउंटर पर बैठी थी। सामने कंप्यूटर पर कुछ इन्वेंट्री चेक कर रही थी, लेकिन मन पूरी तरह वही नहीं था। तभी संजीवनी आई। उसके हाथ में दो कॉफी और वही पुरानी मुस्कान जो किसी भी उलझन को थोड़ी देर के लिए भुला देती थी। संजीवनी रिया से कहती है, तुमने कुछ खाया है ना? रिया ने सुर उठाया। तुमने देखा क्या मेरी नीली डायरी जिससे मैंने वो हमारे पहले दिन की बातें लिखी थी? संजीवनी थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे हर दिन को वैसे भी याद रखती हूँ। रिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में थोड़ी खाली जगह थी। आज की रात रिया और संजीवनी ज्यादा नहीं बोले। रिया ने बिन कहे संजीवनी के कंधे पर सिर रख दिया। उनकी सांसें साथ चल रही थीं और पास बैठी हुई उनकी परछाइयां दीवार पर एक बन गई थीं। कभी कभी मुझे लगता है मैं तुम्हें खो न दूं कहीं। रिया की आवाज में कुछ टूटा हुआ था। मैं जहां भी जाऊं तो लौट आऊंगी, संजीवनी ने उसकी उंगलियां थामते हुए कहा। उधर नीरव अकेले में उसी फाइल को बार बार खोल रहा था। एक जगह रिया के सिग्नेचर की फोटोकॉपी अब उसके पास थी। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान नहीं थी, बस एक ठंडा सा सन्नाटा था। उसने फिर फोन उठाया, लेकिन कॉल नहीं किया, रुक गया। खुद से कहता है, अभी नहीं, अभी नहीं। क्या वो फाइल का इस्तेमाल करेगा दोस्तों, या कोई और वजह है जो उसे रोक रही थी? पता नहीं। खैर, अगली सुबह आज पहली बार मेघना बिना कहे अरोमा कैफे आ गई। रिया ने उसे देखा तो थोड़ी हैरान हुई। रिया, तुम यहाँ इस वक्त? मेघना ने चुपचाप टेबल के पास बैठते हुए कहा, आज कुछ कहना है संजीवनी से। रिया ने कुछ नहीं पूछा, बस उसके लिए एक कॉफी बनाई, वही जैसी संजीवनी को पसंद थी। शायद हर कोई अब किसी न किसी चुप्पी से लड़ रहा था। सुबह की धूप आज कुछ धीमी थी, जैसे किसी ने पर्दे के पीछे से रोशनी को छान लिया हो।
अरोमा के अंदर हल्की सी कॉफी की खुशबू थी, लेकिन रिया के चेहरे पर अभी भी एक हल्का सा तनाव था। उसे अब तक वह नीली डायरी नहीं मिली थी। संजीवनी हमेशा की तरह अपने ऑफिस से पहले कैफे आई थी। उनके चेहरे पर थकावट नहीं थी, लेकिन आंखों में कुछ सवाल थे। रिया ने धीरे से पूछा, आपने कहीं डायरी देखी है मेरी? अपनी चीजें बहुत कम होती हैं और उसमें हमारी बातें थी। संजीवनी ने रिया की आंखों में झांकते हुए कहा, कभी कभी जो अपना होता है वही सबसे ज्यादा छुप जाता है, जैसे हम खुद। रिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें भर आई। उसी वक्त अरोमा के कोने की टेबल पर मैग्ना बेची हुई थी, हाथों में कॉफी, पर मन पूरी तरह से भटका हुआ। संजीवनी जब उनके पास पहुंची तो उन्होंने नजरें झुका ली। संजीवनी ने धीरे से कहा, आज कुछ कहना चाहती थी ना आप? बताइए। मेघना ने कांपती आवाज में कहा, हाँ, पर हर बार सोचती हूँ और कुछ अंदर ही मर जाता है। संजीवनी बैठ गई और उसकी हथेली मेघना की हथेली के पास रख दी। मेघना, जो दिल में है वो अगर जुबान तक ना आए तो वो रिश्ता नहीं बनता, बस एक अफसोस बनकर रह जाता है। मेघना की आंखों में एक आंसू गिरा, लेकिन होंठ अभी भी चुप थे। उधर नीरव अब अरुमा की छत पर बैठा था, हाथ में वही फाइल जिसमें सिग्नेचर की कॉपी और पुराने डॉक्यूमेंट्स थे। उसने फिर से खोला उस फाइल को और एक पन्ने पर उंगली फेरते हुए कहा, रिया, तुम नहीं जानती, पर तुम जो मानती हो वो सब अब मेरे हाथ में है। लेकिन उसकी आंखों में जीत का वो तेज नहीं था, बल्कि एक उलझन, एक कसक थी। शायद कुछ ऐसा जो वो खुद से भी छुपा रहा था। रिया ने रात को कैफे के पिछले कमरे की सफाई शुरू की। वहाँ एक पुराना लकड़ी का बॉक्स था, जिसे शायद महीनों से नहीं छुआ गया था। उस बॉक्स में बहुत कुछ था, पुरानी चॉकलेट्स, कुछ कार्ड्स और फिर वही नीली डायरी। रिया की आंखों में चमक आ गई। उसने डायरी खोली। पहला पन्ना था, जब मैंने पहली बार आपको देखा था, लेकिन आखिरी पन्ने पर एक नया हाथ लिखा हुआ था। यह उसकी लिखावट नहीं थी। कुछ चीजें सिर्फ लिखी नहीं जाती, उन्हें जीना पड़ता है। मैंने आपको सिर्फ पढ़ा नहीं, महसूस किया है। रिया कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से कहा, कौन हो सकता है जिसने ये लिखा? सुबह में संजीवनी ने जब कैफे में कदम रखा तो उन्हें रिया पहले से वहां दिखी, मुस्कुराती हुई, लेकिन कुछ सोचती हुई। डायरी मिल गई? संजीवनी ने पूछा। रिया ने सिर हिलाया, हाँ, और एक बात भी समझ आई, जो खोता है वही कुछ नया पाता भी है। अरोमा की हवा में आज कुछ अलग था। गर्म कॉफी की खुशबू, पीछे धीमे बजते गजल के सुर, और रिया की वो मुस्कान जो अब कुछ ज्यादा ही खिलखिला रही थी। संजीवनी धीरे धीरे कैफे में दाखिल हुई। आज उन्होंने अपने केस जल्दी खत्म कर दिए थे। शायद ये सोचा था कि रिया के लिए कुछ वक्त अलग से निकाला जाए। रिया उन्हें देखकर सीधी किचन से बाहर आई। आपके लिए आज एक स्पेशल ड्रिंक बनाया है। उसने ट्रे पर रखा कप उनके सामने रखा। संजीवनी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कप उठाया। आज इतनी खुशमिजाजी, कोई राज है क्या? रिया ने आंखों में हल्की शरारत लाते हुए कहा, राज तो बस आपके नाम का है, बाकी सब तो बस उसी की परछाई है। हल्की संजीवनी हल्का सा शर्मा गई, लेकिन उनकी नजरें रिया की आंखों से नहीं हट रही थी। रिया ने अचानक आंखें बंद की और कहा, अगर मैं कुछ मांगूं तो तुम मना तो नहीं करोगी ना? संजीवनी, पहले बताओ फिर सोचूंगी। रिया ने आंखें खोलकर कहा, एक दिन सिर्फ मेरा, कोई केस नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई बहाना नहीं। संजीवनी मुस्कुराते हुए बोली, सिर्फ एक दिन? तुम चाहती तो जिंदगी की शामें दे सकती हूँ, लेकिन शर्त ये होगी कि उस दिन मैं भी आपसे कुछ मांग सकती हूँ। रिया ने मजाक के अंदाज में झुककर कहा, तो आज ही तय कर लें कि वो दिन कल का होगा।
अगले दिन सुबह संजीवनी और रिया साथ निकली, बिना किसी प्लान के, बस साथ चलने का इरादा। उनका पहला पड़ाव था एक पुराना कैफे, जहाँ रिया ने कभी काम किया था। रिया ने कहा, मैं यहाँ किताबें नहीं पढ़ती थी, बस सोचा करती थी कि किसी दिन कोई आएगा जो मुझे पढ़ेगा। संजीवनी ने किताबों की रैक से किताब उठाई, लव इन द टाइम ऑफ साइलेंस, और रिया को देखते हुए कहा, शायद हम दोनों वो किताबें हैं जिन्हें किसी लाइब्रेरी में नहीं, दिल में रखा जाता है। फिर दोनों ने वहां से निकलकर एक शांत झील का किनारा चुना, 2 कॉफी और एक कंबल लेकर। रिया संजीवनी के कंधे पर सिर रखकर बोली, तुम जब पास होती हो तो मुझे खुद से डर नहीं लगता। संजीवनी ने उसका हाथ थामते हुए कहा, और जब तुम मुस्कुराती हो तो मुझे इस दुनिया से मोहब्बत हो जाती है। दूसरी ओर उधर मेघना की बेचैनी अब सवाल बनने लगी थी। रात के अंधेरे में वो अरोमा के बाहर खड़ी थी। अंदर की रोशनी से दोनों की हंसी, एक दूसरे की मुस्कान दिख रही थी। वो थोड़ी देर बस खड़ी रही, फिर डायरी का वो पन्ना जो उसने चोरी से लिखा था वही उसके हाथ में था। क्या मैं कुछ कह पाऊंगी उससे पहले कि ये रिश्ता मुझसे पूरी तरह छूट जाए? अगली सुबह रिया ने जब उठते ही अपनी मेज पर एक छोटा सा बॉक्स देखा। उसके अंदर था एक पेंटिंग, एक लकड़ी, झील के किनारे बैठी हुई, हाथ में कॉफी और आंखों में वही गर्माहट जो रिया में थी। नीचे छोटा सा नोट था, आपको समझना मेरी सबसे बड़ी जीत है संजीवनी। रिया की आंखें भीग गईं, पर होठों पर वही शांत मुस्कान। लेकिन मीरब की चालें अब तेज हो रही थी। उसने अब अरोमा के पुराने कर्मचारियों में से एक को बहला फुसलाकर अंदर की फाइल्स तक पहुंच बना ली थी, और उसकी निगाह अब सिर्फ अरोमा पर नहीं, रिया और संजीवनी के बीच की ताकत पर भी थी। उसके पास अब कुछ ऐसा था जो उनके रिश्ते की नींव हिला सकता था। क्या रिया और संजीवनी का एक छोटा सा ट्रिप कुछ अनकहा मोड़ लेकर आएगा, या फिर मेघना के दिल का सच सामने आएगा, या नीरव की चालें एक बड़ी साजिश का रूप लेंगी? फ्रेंड्स, कमेंट्स करके बताइए मेरी कहानी आगे का क्या मोड़ लेकर आएगी। मैं जल्दी लौटूंगी इस कहानी के अगले पार्ट के साथ। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। मौसम खराब चल रहा है तो खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखिए। गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है, तो दोपहर में धूप में हो सके तो थोड़ा कम ही निकलिए, ज़्यादातर घर में ही रहिए या ठंडी छाँव में रहिए, धूप में कम निकलिए। तो थोड़ा अपना ख्याल रखिए दोस्तों, और मेरी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि आपका प्यार ही मुझे आगे लिखने की ताकत देता है, कहानी को आगे बढ़ाने की ताकत देता है। तो अपना प्यार मेरी कहानी पर, मेरी स्टोरी पर बनाए रखिएगा। कमेंट्स ज़रूर किया करो दोस्तों, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, भले ही चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगले पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।